नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विभक्ति के नियम। सबसे पहले 2 से विभाजित होने के नियम। कोई भी संख्या अगर दे रखी है उसमें हमें अगर पता लगाना है कि 2 से वो पूर्णतया विभाजित है या नहीं, विभाजित यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग उसमें जाता है या नहीं, ये पता लगाने के लिए ये नियम है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि किसी संख्या का यदि इकाई का अंक है जो 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका इकाई का अंक 2 है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि 2 से ये संख्या विभाजित होगी, ये पूरी संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, इसकी इकाई का अंक 4 है, यानी कि विभक्ति के नियम में ये कहा गया है कि 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक है तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि ये 4 आ गया है इकाई का अंक, इसमें इस पूरी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 7, 5, 6, 8, 4 यानी कि ये संख्या दे रखी है, इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं ये हमें पता लगाना है। तो हम इसका नियम है 3 से विभाजित होने का सभी अंकों का योग, यानी कि अंकों का योग, जैसे 7 + 5 + 6 + 8 + 4 ये टोटल हुआ 30, यानी कि इस 30 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये हमें पता है। तो इस 30 में यानी कि अंकों का योग है, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यह इस संख्या में पूरा पूरा ये संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। नेक्स्ट है 5 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल तो इकाई का अंक इस संख्या में 0 है तो ये पूरी संख्या है जो 5 से विभाजित होगी, यानी कि 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें इकाई का अंक 5 है और रूल में क्या है, इकाई का अंक 5 अथवा 0, तो 5 आ गया, इट मीन्स ये पूरी संख्या है जो 5 से विभाजित होगी, इस पूरी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब नेक्स्ट है 7 से विभाजित होने का नियम। यदि इकाई का अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक दुगुना घटा देने के बाद बची जो संख्या है जो 7 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 882, यानी कि इकाई के अंक को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़कर शेष बची संख्या यानी कि 88, ठीक है, बची संख्या में से इकाई का अंक का दुगुना, यानी कि इकाई का अंक 2 है, 2 का दुगुना 4 हुआ, 4 दुगुना घटा देने के बाद यानी कि 4 88 में से घटा देंगे तो आएगा 84, घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित हो तो ये 84 है जो 7 से विभाजित होता है। हम ट्राई कर देते हैं। जैसे 84, ये 7 1 7 ये 84 है जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो
नियम के अकॉर्डिंग ये पूरी जो संख्या है ये 7 से विभाजित होगी, यानी कि इस पूरी संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट है 9 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो वो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। ये नियम है जो 3 के जो नियम था उसके सेम ही है। अंकों का योग यानी कि 7 + 5 + 4 + 6 2 + 3, तो ये टोटल हुआ 27। 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये पूरी संख्या जो है 9 से विभक्त होगी। नेक्स्ट है 4 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। इकाई और दाई यानी कि इकाई और दाई, ये 32 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो रूल के अकॉर्डिंग इस पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 8 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो। इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी कि 4, 1, 6, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। देख लेते हैं। ये इस पूरी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो रूल के अकॉर्डिंग इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। 11 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर, यानी कि ये इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि सम अंकों का नहीं का है, सम स्थानों का है। सम अंक तो हमें पता है 2, 4, 6, 8 होता है और विषम अंक 1, 3, 5 ऐसे होता है। तो सम स्थानों का योग, यानी कि ये एग्जाम्पल है, इसमें सम स्थान कौन कौन से है, जैसे कि 4, 8 और 9। इसमें का है सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि 9 + 8 + 4, ये सम स्थानों के अंकों का योग हो गया। फिर का है तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि विषम स्थान कौन से है, 3, 2, 5, तो ये हो गया 3 + 2 + 5। सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0, यानी कि अंतर यानी कि घटाना है, या तो 0 हो अंतर या फिर 11 से पूर्णतया विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या है 11 से विभक्त होगी। तो हम देख लेते हैं इस एग्जाम्पल में, ये सम स्थानों का योग और ये हो गया विषम स्थानों का योग, यानी कि 4, 8 यानी कि 21, इनका हो गया टोटल 10, यानी कि 21 - 10 यानी कि 11, तो ये 11 जो है 11 से पूर्णतया विभाजित है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये जो पूरी संख्या है वो 11 से विभक्त होगी। ये रूल वापस समझ लेते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम अंकों के स्थानों का योग का अंतर या तो 0 या 11 से पूर्णतया विभाजित हो, यानी कि सम स्थान कौन कौन से हुए, ये 4, ये 8, ये 9, विषम स्थान 3, 2, 5, इनका अंतर जो है 11 या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए।